हे गाइस, जतिन दिस साइड फ्रॉम इंस्टीट्यूट इंदौर। स्वागत है आप सभी लोगों का। अब कुछ कमिटमेंट्स थी और कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर अब जैन 2020 के लिए पढ़ाई कैसे करें, क्या करना चाहिए जैन 2020 के लिए। तो एक छोटा सा डिस्कशन करने वाला हूँ। देखो यार, जैन 2020 के लिए पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि पेपर ईजी नहीं आने वाला है। ठीक है, दिसंबर में मेरे सबसे बहुत अच्छे बहुत ईजी पेपर आ गए, बहुत ही आसान पेपर आ गए, बट डोंट एक्सपेक्ट दिस सेम पेपर लेवल इन जैन, बिकॉज आपको एक सवा महीना ज़्यादा मिला है। तो आई थिंक आपकी प्रिपरेशन वैसी ही होनी चाहिए विदाउट अ सिंगल डाउट। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो ये मत सोचो कि यार सेम पेपर लेवल आएगा, पेपर लेवल अच्छा आएगा। बट सर अच्छे का मतलब क्या होता है? क्या बड़े बड़े क्वेश्चन, क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है? नहीं। आप लोग याद करो, जिन्होंने मेरे ड्राइव पेन ड्राइव स्पेशल सर्विस कुछ भी लिया है, आप लोग याद करो, मैं हमेशा बोलता था कि बेटा बेसिक्स क्वेश्चंस भी आते हैं। हम हमेशा बच्चे बोलते थे सर बड़े बड़े क्वेश्चन कराओ, बड़े बड़े क्वेश्चन कराओ, एंड आई नेवर फोकस ऑन सो बड़े बड़े क्वेश्चन। उसके पीछे रीजन रहा बिकॉज आपको एक पेपर के लेवल को समझना पड़ता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी क्या हुआ इस बार, मैराथन में जितना करवाया गया उसमें से 40-50% डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए, बहुत सारे जो मैंने करवाए। रील्स में से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। तो ये मैं आपको सिर्फ एक चीज समझाना चाहता हूँ कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन, द सीए फाउंडेशन एग्जाम, देन ओनली वी शुड क्लेम कि हाँ भैया पेपर कैसा आएगा। अब मेरा इस बार मानना है कि पेपर इस बार अच्छा लेवल का आएगा, पर अच्छे लेवल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि सब बड़े बड़े एकदम दबा दबा के बड़े बड़े बेसिक्स के क्वेश्चन आने वाले, नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से घुमाया जाएगा, बिकॉज अब आपके पास समय ज़्यादा है, तो भाई आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी हुई होगी, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। अब सबसे पहले एक अपना प्लान बनाओ। सर प्लान मीन्स वॉट? हर चीज़ के ऊपर किसी न किसी चीज़ का मतलब होता है। तो सर प्लान मीन्स वॉट? तो बेटा प्लान मीन्स कि आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हाँ भैया अब कब मेरा एग्जाम खत्म होने वाला है, कब मेरा कोर्स खत्म, सॉरी एग्जाम हो रहा हूँ, कब आपका पहली बार कोर्स खत्म होगा, कब रिवीजन होगा, कब आप टेस्ट दोगे। सर टेस्ट देना चाहिए। इस बार बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया, लॉ का दिया, अकाउंट्स का दिया, एंड उन्होंने पता है क्या ऑप्ट आउट क्यों किया? इसलिए क्या कि उनका 3 घंटे के अंदर पेपर ही नहीं हुआ। अब जिन्होंने सुल्तान बाय किया था उन्हें तो मालूम है कि भाई बहुत अच्छे से हो गया। जिन्होंने सुल्तान या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज बाय नहीं करी थी, उनकी प्रैक्टिस ही नहीं हुई कि 3 घंटे के अंदर पेपर लिखते कैसे। दिस इज द बिगेस्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके माय फ्रेंड। सो भाई सबसे पहले इस इंपॉर्टेंट को समझो और टेस्ट दो। टेस्ट विथ टाइम ड्यूरेशन। सर टाइम ड्यूरेशन का मतलब क्या है? 2 से 5 ही पेपर दोगे आप लोग अकाउंट्स एंड लॉ का, 2 से 4 ही पेपर दोगे इकोनॉमिक्स और मैथ्स का। इससे क्या होगा? आपकी टाइम फ्लुएंसी बढ़ेगी। मैंने हमेशा कहा था कि समय पे पेपर दो, ठीक है, और 2 घंटे के अंदर पेपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हर एक चीज़ को मेजर करो, हर एक चीज़ को समझो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को समझो। इसके बाद सर अब एक बात आती है। सर आपने कहा था मैथ्स की पूरी रिवीजन बैच आएगी। यस, अनअकैडमी पे स्पेशल कोर्स के अंदर मैं लॉन्च कर रहा हूँ मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। सर इसके अंदर क्या होने वाला है? इसके अंदर मैं आप लोगों को पूरा का पूरा रिवीजन करवाऊंगा सीए फाउंडेशन का। ओके, सीए फाउंडेशन क्यूए फॉर योर कमिंग अटेम्प्ट। ठीक है, अब आपको लिंक्स जो है सारी टेलीग्राम पे मिलती जाएगी। मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, सो दैट यू कैन कम टू नो कि हाँ भैया कैसा होने वाला है। अब ब्रह्मास्त्र का फायदा क्या है? देखो सबके लिए फ्री होने वाला है, नो डाउट इन दैट। मैथ्स की टाइमिंग होने वाली है 5:30 से 7। मैंने एकदम फ्री टाइमिंग रखा है, इवनिंग का रखा है, ताकि अच्छा रहे। सर इकोनॉमिक्स का क्या होगा? इकोनॉमिक्स कराओगे क्या? क्योंकि इस बार इकोनॉमिक्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो आपने करवाए वो सबने सुना कि भाई जितना मैंने करवाया वही आ गया। अब किस्मत नहीं है इतनी अच्छी, बहुत ज़्यादा रिसर्च है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है। ठीक है, और किस्मत तो खैर नो डाउट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज लक इज समवेयर मैटर्स। ऐसा नहीं कि पूरा लक होता है, लेकिन यस लक इज समवेयर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यस इकोनॉमिक्स में यूट्यूब पे लेने वाला हूँ, और मैथमेटिक्स में पूरा का पूरा अनअकैडमी पे लेने वाला हूँ। अनअकैडमी ब्रह्मास्त्र। ठीक है, मैंने ब्रोशर टेलीग्राम पे शेयर कर दिया होगा, आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। अनअकैडमी ब्रह्मास्त्र आने वाला है। अच्छा, ये ब्रह्मास्त्र आपको हेल्प करेगा अपने अटेम्प्ट को बहुत ही अच्छे से अपीयर करने के लिए, बहुत ही अच्छे से हिट करने के लिए। ठीक है, पूरा फ्री रिवीजन होगा। अब उसके अलावा सर, उसके अलावा हमें एक दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? अभी भी यही पूछ रहे हो कितने घंटे पढ़ना चाहिए? ये डिसीजन नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव अ टारगेट कि यार इतने दिन में इतना टॉपिक खत्म करना है, इतने दिन में इतना टॉपिक खत्म करना है, इतने दिन में ही खत्म करना है। अभी भी वही टारगेट बेस्ड रहो। अच्छा, वो एक्चुअली क्या जिम बन रही है, तो दैट इज द थिंग। चलो बाकी बताऊंगा बाद में, जिम में सब एक टूर दूंगा मैं पूरा ऑफिस और उसका। चलिए, सो आप लोगों को उस तरीके से पूरा प्रिपरेशन करनी है। यू शुड हैव अ कंप्लीट प्लानिंग। टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा दो, पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन एमटीपी और पास्ट एमटीपी सब कुछ दो। ठीक है, कोई ऐसा सोच रहा है कि सर एक काम करता हूँ ये जो दिसंबर 20 में पेपर आया उसको कर लेता हूँ, एकदम जैन 21 में पास हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, दिसंबर 20 का क्वेश्चन करना ज़रूर, क्वेश्चन पेपर करना ज़रूर है, छोड़ना नहीं है पर करना है। ओके, सो फोकस ऑन दिस थिंग एज वेल। अब आप लोगों को एक और चीज़ फोकस करनी है अलॉन्ग विद इट, कि बेटा प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, अच्छी बात है, बट यू शुड फोकस की अब प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छी हो, बिकॉज सर अब कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है और पासिंग परसेंटेज, देखो मैं नेगेटिव नहीं कर रहा, बट मैं आपको क्लियरिटी के साथ बोल रहा हूँ। पासिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ तो क्या करोगे? ठीक है, अब बस ये मान के चलो कि अगर जैन में पास नहीं होता डायरेक्ट मई हो जाएगा। मई मतलब 6 महीने पीछे हो जाओगे सबसे।
ठीक है, क्योंकि जैन में पास होता तो आपका जो अटेम्प्ट है वो नवंबर में इंटर का लग सकता है। तो जस्ट कैलकुलेट द फैक्ट विच यू नीड टू कैलकुलेट एंड अच्छे से पढ़ो, ज़्यादा सोचो मत, बहुत ज़्यादा समय वेस्ट मत करो। ये जो समय होता है ना कि मंडे से पढ़ाई चालू करेंगे, सैटरडे से करेंगे, ठीक 5 बजे पढ़ाई पे बैठ जाऊंगा, ठीक 6 बजे पढ़ाई पे बैठ जाऊंगा, ये टाइमिंग की जितने लफड़े हैं इन सबको भूल जाओ। समय बेटा 5 क्या होता है मैं बताता हूँ, 5 बज गई, 5 बजे पढ़ने बैठूंगा, घड़ी देखी 5:02, अब 5:10 में बैठूंगा, ऐसा नहीं होता है। जब समय देखा तब बैठ जाओ, ये फोकट का टाइम पास बंद कर दो, ठीक है। और 5:30 से 7 बजे तक तो हम लोग रोज मिलने ही वाले हैं। 17 तारीख से बैच चालू हो रही है, ठीक है, 17 दिसंबर से, यानी कल से चालू हो रही है, सो दैट यू कैन गो इन अ वेरी ग्रेट वे। आई थिंक दैट्स इट फॉर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस। यही सब चीज़ें मुझे क्लियरिटी आपको देनी थी, आप लोग प्लीज़ अच्छे से करो, बहुत अच्छे से होगा। चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।